अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक बॉयज़। आज की वीडियो में जो है मेरे साथ हाई स्पीड बैटलों के जो हैं दो ओनर्स मौजूद हैं। तो आज जो है हम उनका ओनर्स रिव्यू भी लेते हैं और उनसे जो है पूछते हैं कि इस बाइक के बारे में उनको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें बुरी लगती हैं और क्या वो लोग रेकमेंड करेंगे किसी और को कि ये बाइक परचेज़ करें या नहीं। तो सबसे पहले तो हमारे साथ फ़हद मौजूद हैं। फ़हद से उनका फ़ीडबैक लेते हैं हम कि इनका बाइंग डिसीजन क्या था, इनके पास क्या ऑप्शंस थे और इनको इस बाइक में क्या अच्छा लगता है। इन्होंने कोई 1700 किलोमीटर्स चला ली है, तो क्या अच्छा क्या बुरा लगता है सब जो है फ़हद की ज़बानी आपको मैं सुनाता हूँ। ये ले फ़हद जी। फ़हद सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा, बाइक माशाल्लाह नो डाउट अच्छी है। आपकी क्या कहते हैं वाइब्रेटर मशीन 125 से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और दूसरी बात जहाँ तक ये है इसकी कि इसमें जो है ना कुछ जो है डाउन साइड्स हैं, लेकिन कुछ अप साइड्स भी हैं और अप साइड्स जो है उसको आउटशाइन कर देती हैं डाउन साइड्स को। अब फॉर एग्जांपल पुराने मॉडल्स का आप लोगों को पता है उसमें शॉक्स कैसे आते होंगे, जिन्होंने रिसर्च की हुई है मैं बता देता हूँ। उसमें आते थे टेलीस्कोपिक, जो कि रऊफ भाई की बाइक में ही मौजूद हैं, आप लोगों ने बहुत नोट किया होगा। तो वो उन्होंने चेंज कर दिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। जब ये तेज़ रफ्तार पे चल रही होती है तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है और जंप्स जो हैं बहुत अच्छा काम करते हैं एक क्या कहते हैं ऊबड़ खाबड़ रोड पे चलने के लिए। स्पेशली ऑफ रोड पे भी कुछ लोग चला ही लेते हैं अगर आप टायर चेंज कर लें। दूसरा ये ओवरऑल प्लास्टिक बॉडी है, नो डाउट गिरने पे टूट सकती है, लेकिन अभी तक जितने भी क्रैशेस हुए हैं जिन लोगों के साथ हुए हैं, जो मेरे आसपास के लोग हैं जिनके पास बैटलोज हैं, जिन्होंने गिराई हैं, ये क्रैशेस हुए हैं, उनका ये है कि जो है बॉडी बर्दाश्त कर जाती है मोस्टली मैक्सिमम क्रैशेस जो है। दूसरा सिनेरियो ये है, सीट कंफर्टेबल है, क्या कहते हैं कुछ लोगों के लिए कंफर्टेबल है, मोस्टली लोगों के लिए कंफर्टेबल है, पर ऑफ कोर्स क्रूज़र नहीं है ये बाइक। क्या कहते हैं बनी है भागने के लिए, क्रूज़र नहीं है, लेकिन ओवरऑल आप इसे एज अ सिंगल पर्सन चला सकते हैं। अगर टूर करना चाहें तो नो डाउट कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये इसके इंजन में बहुत ज़्यादा टॉर्क है, पावर है, चलती है तो ये उड़ती है। ये कहती है मुझे दूसरे गियर पे ना रखो और मुझे बस जाने दो, आगे बढ़ने दो। तो ये क्या कहते हैं आप आराम से चला सकते हैं अगर आप हाईवे वगैरह पे चलाने के शौकीन हैं। दूसरा सिनेरियो इसका मैं ये बताऊँगा कि इसे आप क्या कहते हैं थोड़ी सी अगर आप 70 से डायरेक्ट आ रहे हैं इसके ऊपर तो थोड़ा सा ये हैवी लगेगी। ट्रैफिक में चलाना मुसीबत है, अगर आप कराची से स्पेशली तो ट्रैफिक जो है बहुत भारी पड़ जाता है, आपके कंधों में दर्द हो जाएगा, ये कमर में हो जाएगा। तो ये है। बाकी ओवरऑल बाइक लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है। 140 किलोग्राम इसका ड्राइव वेट है आई बिलीव। और नॉर्मली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अलबत्ता इसमें एक प्रॉब्लम मुझे आई थी जो कि मेरी ही थोड़ी सी क्या कह लें कि गलती हो सकती है। मैं क्योंकि यहाँ के रोड है अल्लाह माशाल्लाह है हमारी कराची की, तो डुअल स्पीड ब्रेकर आया था और उस पर मैं थोड़ा सा जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। लेकिन उसमें ये हुआ कि जो फ्यूल गेज है उसका जो सेंसर है वो मेरे ख्याल से अंदर से ख़राब हो गया था थोड़ा सा। तो ये एम्प्टी दिखाने लग गई। हाँ ये इसमें सिनेरियो ये हुआ था कि ये ब्लिंक करे जा रही थी बार बार ना, ऑन एंड ऑफ हो जा रही थी। तो वो फटाफट सॉल्व हो गया था, इतना बड़ा इशू नहीं हुआ। पार्ट्स अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हाई स्पीड की, विद इन 2-3 डेज़ आ गई थी। और उसके बाद विद इन 1 वीक जो है हमारे पास क्या कहते हैं हाई स्पीड के ऑफिशियल मैकेनिक्स भी आ गए थे, जिन्होंने क्या कहते हैं फटाफट काम कर दिया था और इसे फिक्स कर दिया था। इसमें फिर ज़्यादा इशू नहीं आया और तो कोई इसमें मेजर इशू नहीं है। अलबत्ता ये अगर आप क्या कहते हैं थोड़ा बहुत शशकी लेना चाह रहे हैं, मोहल्ले में अपना नाम करना चाह रहे हैं, आप ये बाइक ख़रीद लें। हाँ ये है कि पार्किंग स्पेस होनी चाहिए आपके पास और एक अच्छा सा एग्जॉस्ट लगवा लें तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बाकी ओवरऑल मैं अगर पर्सनल रिव्यू दूँ आउट ऑफ 10 तो मैं इसको दूँगा 8.5। आप रिकमेंड करोगे जो बाय करना चाह रहा है नया यूज़र, जिसकी अगर रेंज है 615 तक की रेंज है और आगे भी बर्दाश्त कर सकते हैं मॉडिफिकेशन के साथ, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल ज़रूर बाय करें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी मशीन है नो डाउट। क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनली भी बिकती है, अफ्रीका में बिकती है, ब्राज़ील में बिकती है, रशिया में बिकती है, यूके में भी बिकती है। तो ये मतलब एक कोई गैर मामूली सी और चाइना की बाइक नहीं है, कचरा बाइक नहीं है, मेरा कहने का मकसद ये। लेकिन ये पायदार है, चलती है और मज़ा देती है। भाई ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं ज़रूर बाय करें। CBF होंडा से बस आगे बढ़ें, बहुत ज़माना हो गया होंडा को देख लिया हमने, अब ये चीज़ें ट्राई करने का वक्त है। सो बॉयज़ अब हमारे साथ जो है दानिश भाई मौजूद हैं। इनके पास जो है ये ब्लैक कलर की बड़ी ब्यूटीफुल सी बैटलो है। अब इनसे रिव्यू लेते हैं। फ़हद वाला तो रिव्यू आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अब इनके थॉट्स और इनको इस बाइक में क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है वो इनसे जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे रहो भाई? मैं ठीक ठाक, दानिश भाई आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा
तो सबसे पहली चीज़ जो हम इसमें स्टार्ट करते हैं ना, जो इसका सबसे अच्छी चीज़ जो है वो इसका क्लस्टर है ओवरऑल, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। आपको फ्यूल इंडिकेशन, आपको गियर इंडिकेशन, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं और आपको डिजिटल मीटर मिलता है। उसके बाद अगर हम राइडिंग पोस्चर के ऊपर आ जाएं तो वो भी बहुत अच्छा है। मतलब आप अगर लॉन्ग ट्रिप्स पे भी अगर जा रहे हैं तो ये आपको थकाती नहीं है। आप थोड़ा बहुत आपको थका देगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थकाती। तो उस पर ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हैं तो यहाँ पे कुशनिंग सीट्स आफ्टर मार्केट मिलती हैं, आप वो यहाँ पे अप्लाई कर लो और फिर आप इजीली जो है वो अपने लॉन्ग ट्रिप्स पे इजीली आप जा सकते हैं। सेकेंडली ये कि ब्रेकिंग पे इस पे बहुत सारे लोगों को इशू फील हो रहा था, बट पर्सनली मैं ये कहूँगा कि हमें नॉर्मली ड्रम ब्रेक्स की आदत होती है और हम डिस्क पे एकदम से स्विच करते हैं, तो इस वजह से हमें फ़ील करता है कि इसकी ब्रेक्स की वजह से ना पिछला टायर स्किड कर रहा है। बट ये है कि टाइमली आप जो है वो यूज़ टू हो जाते हैं इसके कि आपने किस तरीके से ब्रेकिंग को कंट्रोल करना है। ओवरऑल अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ अपने डिसीजन से भी और अपनी बाइक से भी। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके ऑयल चेंजिंग में थोड़ा सा इशू होता है ये, क्योंकि इसके अंदर 1.2 लीटर जो है ना वो ऑयल डलता है। 1.4 तो उसकी वजह से ये होता है कि आपको 2 डब्बे ख़रीदने पड़ते हैं अलग से, 700 ml वाले 2 बॉक्स ख़रीदें आप। फिर उसमें ग्रेडिंग का इशू आता है आपको। तो ये है कि अगर आप कराची बेस्ड हैं तो आपके पास पाकिस्तान डेबू है, वहाँ से आप ओपन ऑयल ले सकते हैं जो कि ऑथेंटिक है। आप डायरेक्टली वहाँ जाएँ, वहाँ से ऑयल लेके इसका ईज़िली आप ऑयल चेंज करवा सकते हैं। और आफ्टर मार्केट और सेल सर्विस की बात करें तो अभी तक हमें कोई इशू नहीं हुआ। ऑल्दो मैं इस बाइक से गिर भी चुका हूँ रऊफ भाई, तो मेरी बाइक की लेफ़्ट साइड जो है ना वो पूरी डैमेज हो गई थी और विदिन 2 डेज़ मेरे पास सारा सामान जो है ना वो आ गया था और अवेलेबल था। बट ये है कि मैंने उस सामान को लगवाया देर से था कि सारे मकैनिक्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएं, तो उसके बाद ही मैं उन मकैनिक से ही वो काम करवाऊँ। तो ये है कि सामान 2 दिन में आ गया था, बट ये है कि मैंने उसको लगवाया जो है वो अराउंड 5 डेज़ बाद था कि वहाँ से जो स्पेशलिस्ट मकैनिक्स थे जो हैदराबाद से यहाँ पर आते हैं हमें सर्व करने के लिए, तो उन लोगों से मैंने काम कराया था। और बस एडिशनल चीज़ें ये हैं कि इसकी जो हेडलाइट का जो बल्ब है वो इतना अच्छा नहीं है, तो वो आप आफ्टर मार्केट LED बल्ब लगवा सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग इशू। उसके बाद अगर आपको साउंड का शौक़ है तो मैंने एग्जॉस्ट इसके अंदर आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है। इसके पटाखे मैं अटैच कर दूँगा। सही है, सही है। तो एग्जॉस्ट आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक का पसंद है, मतलब स्टॉक बिल्कुल उसमें लाउड नहीं है, वो बिल्कुल साइलेंट सा आवाज़ है उसकी, तो वो अगर आपको वो सूटेबल लगता है तो आप वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आई थिंक मैंने इसके अंदर कोई भी चीज़ एडिशन नहीं की है, जैसी है वैसी स्टॉक हालत में है। एक मड स्प्लैश का गार्ड मैंने ये लगवाया था बैक साइड पे। इसके अलावा सारी चीज़ें पूरी बाइक के अंदर स्टॉक हैं। तो आप किसी को मशवरा दोगे जिसको लेनी है बाइक? मैं हर बंदे को मशवरा दूंगा कि अगर वो सुजुकी GR 150 पे जा रहा है तो उससे बेहतर ऑप्शन ये है, क्योंकि आपको आफ्टर सेल्स भी मिल रही है, आफ्टर सर्विसेज भी मिल रही हैं और आफ्टर मार्केट आपको आफ्टर पार्ट्स भी इसके आपको अवेलेबल मिल रहे हैं। बाकी कॉस्ट बताएंगे? ये जो फेयरिंग आपकी डैमेज फेयरिंग ये था कि वो कंपनी से आया था, तो 1, 2 and 3 ये 3 पार्ट्स आए थे इंक्लूडिंग दिस गियर लीवर, तो वो दोनों साइड्स के आए थे, तो दैट कॉस्ट में अराउंड 21K। मतलब ये पूरी साइड आपकी, ये पूरी साइड, ये वाला पुराना वाला ये पुराना ही है। ये जो ग्लॉसी पार्ट्स हैं ये पूरे नए आए थे, ये 2 पीसेस में होता है, ये लेवर आया था और साथ में दूसरी साइड का भी आया था, क्योंकि कंपनी से आया था तो पेयर आया था, तो पेयर मुझे 21 का पड़ा था। ऑब्वियसली अगर हम टाइम इसको लगेगा बाइक को तो फिर ये भी होगा कि हमें एक साइड या 2 साइड्स कौन सी चाहिए आपको मिल जाएंगी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई आपका रिव्यू देने का। बाकी इसके ब्रेक पैड्स के अभी मैंने रेट्स लिए हैं, तो वो 750 रुपीज़ का पेयर अगला है, 750 का पिछला है। इसका जो एयर फिल्टर सीट के नीचे लगता है वो 1650 का है। बाकी पार्ट्स सारे अवेलेबल हैं। बाकी आज़म भाई का और बिलाल भाई का नंबर मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। कोई भी इशू या कोई रीज़ हो आपकी बाइक आपको इस बाइक से रिलेटेड, तो आप लोग उनसे जान सकते हैं। उम्मीद है आपको ये हमारा छोटा सा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भाई के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।